स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम एनसीईआरटी के क्लास 11th के चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 13.1 को डिस्कस किया था, जबकि सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 13.2 को डिस्कस किया था। एग्जाम्पल नंबर 13.3 को यदि हम देखते हैं तो इसमें वह कहता है कि राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नीचे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं जिनके हमको IUPAC नेम लिखने हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। जो पहला कंपाउंड है CH3 का होल थ्राइस CCH2 CCH3 का होल थ्राइस। इसमें ये जो CH3 का होल थ्राइस दोनों ओर लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पर एक्सपेंड कर देंगे। इस क्रम में यहाँ पर एक CH3 आ जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा, CH2 CH3 CH3 CH3। अब हम इस प्रकार से लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे कि जो लगने वाले मिथाइल्स हैं उनको स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो इस प्रकार से हमने इसकी नंबरिंग कर दी। 5 कार्बन की यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आती है और सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं और फोर्थ कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं। तो यहाँ पर इसका IUPAC नाम 5 कार्बन के लिए हम पेंट का यूज़ करेंगे, और चूँकि ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पेंटेन। सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल और फोर्थ कार्बन पर 2 मिथाइल लग रहे हैं, इसके लिए हम 2244 टेट्रा मिथाइल का यूज़ करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2244 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप सेकंड पार्ट लिखा हुआ देख रहे हैं, जिसमें कि वह कहता है CH3 का होल ट्वाइस C2H5 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर इसमें कार्बन पर लगने वाले CH3 और CH3 का एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पर 2 C2H5 लग रहे हैं, C2H5। आपको मालूम है कि C2H5 को हम CH2 CH3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इन दोनों C2H5 को हम यहाँ पर एक्सपेंड कर देंगे, CH2 CH3 और यहाँ पर CH2 CH3, जबकि इस वाले कार्बन पर मिथाइल लग रहा है और इस वाले कार्बन पर भी मिथाइल लग रहा है। अब यहाँ पर हम इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन किया जा सके। तो हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से कर देंगे 1 2 3 4 कार्बन की यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आती है, जबकि सेकंड कार्बन पर मिथाइल और सेकंड कार्बन पर एथाइल लग रहा है। तो चूँकि यहाँ पे 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसके लिए हम ब्यूट का यूज़ करेंगे और ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ब्यूटेन। सेकंड कार्बन पर मिथाइल है और सेकंड कार्बन पर ही इथाइल है। तो मिथाइल M से शुरू होता है और इथाइल E से शुरू होता है। अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड पार्ट में टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन का IUPAC नाम वो यहाँ पर लिखवाना चाहता है। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होते हैं? ब्यूटाइल का मतलब होता है 4 कार्बन रखने वाले एल्काइल। 4 कार्बन रखने वाले एल्काइल इस प्रकार से बन सकते हैं। यहाँ पर जो फ्री वैलेंसी है 1 डिग्री कार्बन पर है, इसको हम प्राइमरी ब्यूटाइल बोलेंगे या 1 डिग्री ब्यूटाइल बोलेंगे। जबकि इस प्रकार से भी एक ब्यूटाइल बन सकता है। यहाँ पर जो फ्री वैलेंसी है वह 2 डिग्री कार्बन एटम पर है, इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे या फिर 2 डिग्री ब्यूटाइल बोलेंगे। जबकि एक ब्यूटाइल इस प्रकार से बन सकता है कि फ्री वैलेंसी 3 डिग्री कार्बन एटम पर हो, इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल या फिर 3 डिग्री ब्यूटाइल कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सामने अपने कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे मीथेन हमको ये बताता है कि एक कार्बन एटम है जिस पर कि 4 ब्यूटाइल लग रहे हैं। तो थोड़े से ज़रा बॉन्ड हम यहाँ पे ये लंबी बना देते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक टर्शरी ब्यूटाइल लगा दिया
एक टर्शरी ब्यूटाइल हमने यहाँ पर लगा दिया, एक टर्शरी ब्यूटाइल हमने यहाँ पर लगा दिया, और चौथा टर्शरी ब्यूटाइल इस स्थान पर लगा दिया। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, इसका हमको IUPAC नाम देना है। तो इसका IUPAC नाम देने के लिए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ये जो सेकंड कार्बन है इस पर 2 मिथाइल लग रहे हैं, और ये जो फोर्थ कार्बन है इस पर भी 2 मिथाइल लग रहे हैं। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, पेंटेन। और सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल और फोर्थ कार्बन पर 2 मिथाइल, जबकि थर्ड कार्बन पर टर्शरी ब्यूटाइल 2 टर्शरी ब्यूटाइल लग रहे हैं। टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल B से शुरू होता है, इसको हम पहले नाम दे देंगे 3,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा। थर्टीन 13.4 एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि वह कहता है राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जिसमें पहला पार्ट उसने दे रखा है 3,4,4,5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। इसका हमको स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। और सेकंड पार्ट है 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। इसका हमको स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर फार्मूले लिखे जाते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं 3,4,4,5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। तो इसमें जो मदर सीरीज है वो है हेप्टेन। हेप्टेन हमको बताता है कि इसमें 7 कार्बन की एक सीरीज होगी जो कि आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी, और इसमें थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पर। तो थर्ड पोजीशन पर एक मिथाइल लगा दिया, फोर्थ पोजीशन पर 2 मिथाइल लगा दिए, और फिफ्थ पोजीशन पर एक मिथाइल लगा दिया। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस प्रकार से ही इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। जबकि इसके सेकंड पार्ट में जो कि 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन है, हेक्सेन इसकी मदर सीरीज़ है जो कि हमको बताता है कि इसमें 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है जो कि आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। सेकंड और 5 पोजीशन पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो ये सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये फिफ्थ पोजीशन, यहाँ पर 2 हमने मिथाइल लगा दिए। कार्बन के बैलेंसी को हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ज्ञात किया जा सकता है। एग्जाम्पल 13.5 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि वह कहता है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नीचे कुछ उसने कंपाउंड दे रखे हैं जिनके हमको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। वाई आर द गिविंग नेम इनकरेक्ट। ये जो इनके नेम दे रखे हैं वो इनकरेक्ट क्यों हैं? राइट करेक्ट IUPAC नेम। यदि वो इनकरेक्ट हैं तो उनके करेक्ट IUPAC नेम हमको लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने हमको 2 इथाइल पेंटेन दे रखा है। पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट सीरीज़ है जो कि आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, और सेकंड कार्बन पर इथाइल लग रहा है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारी 5 कार्बन की चेन है जो कि आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। इसकी सेकंड पोजीशन पर इथाइल C2H5 लग रहा है। तो इस C2H5 का यहाँ पर हम एक्सपेंड कर देंगे, इसका हम यहाँ पर विस्तार कर देंगे, और इसको हम CH2CH3 के रूप में लिखेंगे। और अब लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 कार्बन की यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आती है। 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम हेक्सेन का यूज़ करेंगे, और थर्ड कार्बन पर मिथाइल लग रहा है। तो 3 मिथाइल हेक्सेन इसका सही नाम
होगा। सेकंड पार्ट में 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन इसने कंपाउंड दे रखा है। हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है जो कि आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। 5th कार्बन पर मान लीजिए ये 5th कार्बन है, 1 2 3 4 5, इस पर इथाइल लग रहा है। और 3rd कार्बन पर, ये 3rd कार्बन है, इस पर मिथाइल लग रहा है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, तो यहाँ पर हम इस इथाइल को एक्सपेंड कर देंगे। 3rd कार्बन पर मिथाइल और 5th कार्बन पर जो इथाइल लग रहा है उसको हमने एक्सपेंड कर दिया। और इसकी नंबरिंग हम करेंगे। इसकी नंबरिंग करते समय हम ध्यान देंगे कि उस ओर से नंबरिंग करें जिस ओर से इथाइल को स्मॉलेस्ट नंबर मिलता हो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है और मिथाइल चूँकि एम से शुरू होता है वह बाद को आता है। तो इसकी नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे। 7 कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है, इसके लिए हम हेप्टेन का यूज़ करेंगे। और 3rd कार्बन पर इथाइल लग रहा है, 5th कार्बन पर मिथाइल लग रहा है, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन इसका सही नाम होगा। तो यहाँ पर और इस नाम में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर उसने इथाइल को बड़ा अंक दिया है, जबकि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल को छोटा नंबर मिलना चाहिए था। इस प्रकार हमारा 13.5 एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 13.6 की स्टडी करते हैं, जिसमें कि वह कहता है सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन बनाने के लिए कौन से एसिड के सोडियम साल्ट की आवश्यकता होगी। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, और उसकी केमिकल इक्वेशन हमको लिखनी है। ये एक वी कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन है। वी कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन में हमको जो एल्केन बनाना होता है, उस एल्केन में जितने कार्बन होते हैं उससे 1 कार्बन अधिक हमको एसिड के सोडियम साल्ट में लेना होता है। क्योंकि यहाँ पर इसने हमको प्रोपेन बनाने के लिए बोला है। प्रोपेन बनाने में हमको प्रोपेन में 3 कार्बन एटम होते हैं और जिसका जनरल फॉर्मूला CH3 CH2 CH3 होता है। अगर हमको ये प्रोपेन बनाना है तो हमको जो एसिड का सोडियम साल्ट लेना होगा उसमें इसके अतिरिक्त 1 कार्बन हमको अधिक लेना होगा, CH3 CH2 CH2 COO Na, और इसकी सोडा लाइम से हम रिएक्शन करा लेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर ये Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और हमको प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा जो सोडियम साल्ट है इसके नाम को पूछ रहा है, तो इसमें 4 कार्बन की सीरीज है जिसके लिए हम ब्यूट का यूज़ करेंगे। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, N लगा देंगे प्लस ओइक एसिड, क्योंकि O जो है एक वोवेल है इसलिए इस वाले E को हटा करके इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड 1 या 1 ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो जिस एसिड के सोडियम लवण से हमको प्रोपेन मिलेगा उसका नाम सामने आप देख सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड होगा।